कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या स्ट्रेट कंडक्टर क्या करता है वह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और वैसा ऐसा दो कंडक्टर हो, कुछ डिस्टेंस पर दोनों प्लेस्ड हो, तो दोनों ही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा या नहीं। तो एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा या दूसरा का मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले पे फोर्स लगाएगा। तो अभी अपना टॉपिक यही है कि दो लॉन्ग पैरेलल, कैसा लॉन्ग होगा, पैरेलल होगा, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होगा और दोनों के बीच फोर्स निकालना है। दोनों के बीच का वह फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। कब अट्रैक्टिव फोर्स होगा और कब रिपल्सिव यह भी जानना होगा। फोर्स या फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स या फोर्स पर यूनिट लेंथ, चूँकि लॉन्ग वायर है तो उसके यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा यह पता कर लीजिए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला, फिर कब अट्रैक्ट करेगा और कब रिपेल करेगा किस कंडीशन में। और अगला कि यहीं से अपना 1 एम्पियर करंट का डिफिनीसन आता है। 1 एम्पियर करंट का करंट आई को आप डिफाइन करते हो क्यू बाई टी। एक तो डिफिनीसन का बेसिक तरीका कि टाइम को क्या कर लें 1 सेकेंड को। तो इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द in 1 second, in 1 second, then current in the wire will be 1 एम्पियर, ऐसा ही ना। और एक दूसरा जो प्रॉपर डिफिनीसन है वह यहाँ से आएगा मैग्नेटिज्म से, किसका 1 एम्पियर करंट का। और वह डिफिनीसन भी इम्पोर्टेंट रहता है, उसको भी याद रखेंगे। तो हम लोग काम स्टार्ट करें। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट, टू लॉन्ग स्ट्रेट current carrying conductors placed parallel to each other, parallel to each other at some distance दोनों के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस को आर बोल ले। क्या बोल ले, आर बोल लीजिए। यह एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट I1 और दूसरे में करंट I2, दोनों के बीच का सेपरेशन आर। यदि हम इस कंडक्टर के लिए देखें तो यह लॉन्ग कंडक्टर अपने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे, मतलब इस पोजीशन पे क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट करेगा। और लॉन्ग वायर के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, वह आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी आएगा जिसका वैल्यू आप कितना बोल रहे हो 2 पाई आर, वह डॉट नेचर का होगा या क्रॉस नेचर का, क्रॉस। करंट के डायरेक्शन में चलिए, लेफ्ट में डॉट और राइट में क्रॉस, तो वह इनवर्ड होगा। होगा या नहीं होगा। तो अब इस कंडक्टर के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी सेम और डायरेक्शन भी सेम इनवर्ड। तो यह पूरा एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, कहाँ प्लेस्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। और जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड बी में डालते हैं तो यह मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है और उस फोर्स का वेक्टर फॉर्म है वेक्टर एफ इक्वल्स टू आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी, या एफ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा रहेगा एल और बी के बीच का एंगल। एल तो करंट के डायरेक्शन में, तो कोई भी एक एल लेंथ ले लेते हैं इस कंडक्टर का, तो एल का डायरेक्शन तो बोर्ड के प्लेन में रहेगा ऊपर, और बी की तरह अंदर, तो एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। और फोर्स का डायरेक्शन एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में। आप जरा चेक कीजिए, एल इज जे कैप अक्रॉस
बी मतलब माइनस के कैप, जे क्रॉस के आई होता है तो जे क्रॉस माइनस के करना है तो माइनस आई। यहाँ से यदि आप देखेंगे तो राइट वाला प्लस आई और लेफ्ट वाला, इसका मतलब यह जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों का करंट क्या दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में। यही यदि करंट नीचे तो एल बदल जाता लेकिन बी वही, तब इस पे माइनस साइन लग करके फोर्स राइट, तो अपोजिट डायरेक्शन का करंट एक दूसरे को रिपेल करेगा और सेम डायरेक्शन का करंट अट्रैक्ट करेगा। सेम डायरेक्शन का क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यही कारण है कि जब पैरेलल करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिसिटी पोल से जब चलता है तो बीच में आप देखते होंगे कि इंसुलेटर लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक रॉड जैसा रहेगा और रॉड के अपर एंड में रबर वगैरह का मटेरियल यूज कर लेते हैं या चीनी मिट्टी वगैरह का जो कि इंसुलेटर होता है, और यह भी इंसुलेटर। बीच में चूँकि आयरन चाहिए फिजिकल सपोर्ट मजबूत रखने के लिए, ताकि जब दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से टच करके शॉर्ट ना हो, इसलिए बीच में लगा दिया जाता है। और यही चीज़ गांव वगैरह के इलाका में आप देखते होंगे कि ऊपर वाला वायर को छोड़ दिया जाता है और नीचे वाला वायर में ईंट वगैरह लगा करके रस्सी से और लटका दिया जाता है ताकि इसका सेपरेशन बढ़ जाए और अट्रैक्शन को यह कम कर ले। आर बढ़ाइएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो ऐसे भी फील्ड कमा और फील्ड कमा तो फोर्स भी कमेगा, और फिर भी फोर्स है तो कुछ नीचे भी आएगा, तो इसका सेपरेशन बढ़ चुका है तो फिजिकल टच नहीं हो पाएगा। तो हम लोग लिखते हैं इसको कंडक्टर 1 बोल लेते हैं और इसको कंडक्टर क्या बोल लेते हैं, 2 बोल लेते हैं। यदि 1 के कारण 2 के प्लेस पे क्या निकाला जाए, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 at a distance from it B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई के बदले I1, आई के बदले I1 बाई 2 पाई आर। देयर फोर्स ऑन कंडक्टर 2, फोर्स ऑन एल लेंथ, कितना लेंथ कंडक्टर 2 का, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 एफ बोले तो वह हो जाएगा आई एल। आई किसका, आई 1 का कि 2 का, फोर्स किस पे लिख रहा है, 1 पे कि 2 पे, तो पहला तो अपना बी जनरेट करके निश्चिंत हो गया। तो अब यह करंट कैरिंग कंडक्टर इस बी में पड़ा हुआ है, तो जिस कंडक्टर पे फोर्स उसी का करंट लेते हैं ना, तो आई किसका, कंडक्टर 2 का, एल किसका, 2 का ही। अब बी कौन जनरेट करके दिया है, 1 जनरेट करके दिया है, तो आई के बदले I2 एल इंटू बी इंटू साइन एल और बी के बीच का एंगल, I2 के बदले I2, एल के बदले एल, और बी आपने निकाला है म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर। इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। एल को इधर ले ले, यहाँ से एल यदि नीचे ले आए तो अब यह फोर्स नहीं रहा, फोर्स पर यूनिट लेंथ रहा, जिसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। और एफ बाई एल के फॉर्म में आप याद रखिए तो इजली याद रहेगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, क्योंकि लॉन्ग स्टेट के कारण म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर तो आप याद रखते ही हो। अब खाली आई के बदले क्या कर लेना है, I1 I2, तो वह बी ना होकर के फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। जब भी दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर पार्टिकुलर डिस्टेंस आर पे सेपरेटेड हो तो पहला कंडक्टर दूसरे वाले पे फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा वाला पहले पे लगाएगा फोर्स, दोनों लगाएगा कि नहीं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का। और उसके फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। उल्टा करके यदि आप देख लीजिए, अब इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, तो म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई आर, और उसमें यह कंडक्टर पड़ा हुआ है, इसके एल लेंथ में फोर्स कितना है, तो I मतलब I1 एल, और बी में तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। फिर से वही फार्मूला आएगा, आएगा या नहीं आएगा। यदि यह सेम डायरेक्शन है तो यह कंडक्टर इसको अपनी तरफ बुला रहा था अट्रैक्ट, तो यह कंडक्टर इसको
अपनी तरफ बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? यहां से पता चला फॉर एट्रैक्शन डायरेक्शन ऑफ करेंट सेम होना चाहिए फॉर रिपल्सन डायरेक्शन ऑफ करेंट अपोजिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आते हैं हम लोग 1 एम्पियर के डिफिनीशन पर। I1 फर्स्ट कंडक्टर के करंट को 1 एम्पियर मान ले, सेकेंड कंडक्टर के करंट I2 को भी 1 एम्पियर मान ले, दोनों के कंडक्टर के बीच का सेपरेशन R है उसको क्या कर ले 1 ले ले, और L को भी 1 ले ले, L को भी क्या ले ले I1 का वैल्यू 1, I2 भी, सेपरेशन R भी, और लेंथ L भी 1, तब फोर्स कितना आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आप जानते हो, म्यू नॉट बाई 4 का पाई का वैल्यू 10 का पावर, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई किसी को निकालना है तो इसी 4 को क्या लिख लेगा 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई यहाँ रखेगा और आगे का जो 2 है इधर भेज लेगा, इसका मतलब म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -7 होगा या नहीं होगा? तो I1 I2 R और L सब 1 हो गया, तो F का वैल्यू कितना म्यू नॉट बाई 2 पाई, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -7, और LHS में क्या बचा F। तो अब 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो बोलेंगे इफ 2 लॉन्ग पैरेलल current carrying a state conductor are separated at a distance of 1 meter, are separated at a, and if the force on unit length, and if the force on of either conductor, या तो उसका यूनिट लेंथ लीजिए नहीं तो if the force on unit length of either conductor is equal to म्यू नॉट अपॉन 2 पाई that is 10 into 2 into 10 का पावर -7 न्यूटन, then current in each wire, then current in is said to be 1 ampere, is said to be, समझ गए क्या? R I1 I2 और L को 1 कर जो हम लोगों ने किया है उसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि if two long parallel current carrying a straight conductor are separated at a distance of, and if the force on unit length of either conductor is equal to म्यू नॉट अपॉन 2 पाई that is 2 into 10 to the power -7 न्यूटन, then current in each conductor is said to be 1 एम्पियर। समझ गए क्या? तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा फिर? डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर बोले तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन आ जाएगा, जो कि आगे आपको लिखवा दिया जा रहा है, यह नोट कीजिए। If two long parallel current carrying a straight conductor are separated at a distance of 1 meter, and if the force on unit length of either wire is equal to म्यू नॉट बाई 2 पाई न्यूटन और 2 इंटू 10 to the power -7 न्यूटन, comma then the current in each wire is said to be 1 ampere. A straight long wire carries a current of 20 ampere, another wire carrying equal current I1 भी 20 I2 भी 20 is placed parallel to it. If the force acting on a length of 10 centimeter, L का वैल्यू 10 into 10 का पावर -2 मीटर of the second wire is this much न्यूटन, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच का सेपरेशन R पूछा कि नहीं? तो आपके लिए फॉर्मूला है F बाई एल इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। यहाँ से R इधर गया तो F नीचे आएगा, L कहाँ जाएगा ऊपर, यह हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 इंटू L, F नीचे रहेगा और 2 पाई भी कहाँ रहेगा नीचे रहेगा।
वैल्यू डालिए, म्यू नॉट अपन 2 पाई तो अभी देखे हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -7, I1 20, I2 भी 20, L इज 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाई F इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5, यह 2 और यह 2 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 इंटू यह यहाँ का डबल 0 और यह 10 का पावर -2 कैंसिल, यह 10 का 0 इसको दीजिएगा 10 का पावर -6, यह -5 ऊपर गया तो +5, तो -6 और +5 10 का पावर -1 मीटर में 0.4 मीटर, लेंथ सेंटीमीटर में है तो यह आर भी सेंटीमीटर में दिया है, मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते ही यह आ जाएगा 40 सेंटीमीटर कि नहीं आएगा। निपटाइए फिर आगे बढ़ेंगे। 3D को प्लेनर पैरेलल वायर, तीनों वायर को क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, 1 2 और 3, करंट तीनों का सेम है या नहीं है, सेपरेशन आर भी क्या है, सेम है 5 सेंटीमीटर। यदि मिडिल पे देखें तो यह वायर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यह वायर इसको, और इस दोनों के बीच का सेपरेशन सेम, करंट का प्रोडक्ट भी सेम, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके और इसके लिए सेम, तो इस वाले पे क्या हो जाएगा 0 फोर्स, लेकिन इस पे 0 और इस पे 0 नहीं होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, फोर्स और डायरेक्शन वाइज अपोजिट। अब यदि इस पे फोर्स देखें तो यह वाला कंडक्टर इसको अपनी तरफ और यह वाला कंडक्टर इसको अपनी तरफ, क्योंकि इसका इसका सेम डायरेक्शन, इसका इसका भी, तो यह चाहेगा अपनी तरफ और यह चाहेगा, तो दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में, तो यह फोर्स और यह फोर्स निकाल करके दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे कि नहीं, और वही हाल इस पे होगा, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाएगा, लेकिन इस पे नेट फोर्स राइट की तरफ और इस पर इसके और इसके दोनों के कारण नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ, तो किसी एक के कारण यदि निकाले एक पर तो F = F1 प्लस F2 F1, इस दोनों के बीच का फोर्स ले लेते हैं म्यू नॉट I1 I2 I² बाई 2 पाई R। अगला जब इसका और इसका फोर्स लेंगे तो म्यू नॉट I1 I2 तो I² ही बाई 2 पाई, और R के बदले 2R, R के बदले सेपरेशन 2R कॉमन ले लीजिए जो भी हो सकता है, म्यू नॉट I² बाई 2 पाई R, पूरा क्या हो जाएगा कॉमन, तो यह बचेगा 1 + 1/2 या 3/2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7, I वाज 10 एम्पियर, 10² इज 100, बस यही ना, और एक R बचा, R इज 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, कैंसिल करवाने पर यह 2 कैंसिल, 3/5 या 5 से इसको कैंसिल करता 20 इंटू 3 60 का 6 ही लेते हैं, 1 0 इसको दे देते हैं, तो 6 इंटू या 10 का पावर -6 हो जाएगा। अब -2 ऊपर गया तो -4 न्यूटन, इधर वाला पर नेट फोर्स उतना न्यूटन राइट, मिडिल वाला पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और राइट वाला पे भी नेट फोर्स उतना ही, लेकिन किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। निपटाइए जल्दी से, आगे बढ़ेंगे।